हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। और मैं हूं दीपक कुशवाहा। बच्चों, हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका आज यह चौथा पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम एक और नए टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। और बच्चों, ये जो टाइप आज हम आपको बताएंगे ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पैटर्न से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में हमेशा ही पूछा जाता रहा है, इसलिए सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए। हम आपको समझाया दे रहे हैं कि आपको इस टाइप में क्या पढ़ना है। तो जैसे बच्चों, आपको इंटीग्रेशन करना हो ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में साइन बी एक्स का, या फिर आपको इंटीग्रेशन करना हो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे। तो इसी के ऊपर आप हेडिंग डालिए, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में साइन बी एक्स और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में कॉस बी एक्स, और इन दोनों का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए के रूप में समाकलन। तो बच्चों, हमने ये वाला क्वेश्चन नोट किया है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन मान लो करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे। हमने बच्चों आपको आइलेट रूल के बारे में बताया था। आइलेट का यूज हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेट करने में, कि हमें फर्स्ट फंक्शन में किसको प्रायोरिटी देनी है। इसके लिए हम आइलेट का यूज करते हैं, जिसमें बच्चों हमने आपको आइलेट का फुल फॉर्म बताया था। आई का मतलब होता है इनवर्स वाले फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग वाले फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और बच्चों ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस क्रम के आधार पर जो पहले आएगा उसी को बच्चों हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसी को पहला फंक्शन हम लेट करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपको जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो ई की पावर ए एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में कॉस बी एक्स हो या मल्टीप्लाई में साइन बी एक्स हो, तब हमें जो फर्स्ट फंक्शन लेट करना रहता है वो हमें ई की पावर ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेट करना रहता है। मतलब ये अपवाद होता है, ये आइलेट के रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे क्या तरीका रहता है बच्चों, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है ई की पावर 2x का और यहाँ पर लिखा है cos 3x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों, अगर हम देखें आइलेट के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमें लेट करना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, यानी कि cos 3x पहले आया है, तो हमें इस फंक्शन को यानी कि cos 3x को पहला फंक्शन मानना चाहिए और बाद में जो बचा हुआ उसको हमें दूसरा फंक्शन मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, ये अपवाद है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन करना है वो आपको ई की पावर ए एक्स के रूप में जो फंक्शन दिखाई दे उसे आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करेंगे, ई की पावर ए एक्स को, और जो बचेगा उसको हम दूसरा फंक्शन लेट करेंगे। अब बच्चों, फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर दो फलनों के गुणनफल का हमें इंटीग्रेशन करना है तो फार्मूला हमने आपको बताया था, पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर बच्चों पूरे का समाकलन। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। तो उस फार्मूले का इसमें आप यूज करेंगे। फार्मूला तो बच्चों आपको याद ही होगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, समझ लीजिएगा। पहला फंक्शन हमने किसको लेट किया, ई की पावर ए एक्स को, तो इसको हम बाहर रखेंगे। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है कॉस बी एक्स, माइनस पहले का बच्चों क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, और फिर दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है कॉस बी एक्स, फिर बच्चों पूरे का समाकलन। ये फार्मूला हमने आपको बताया था और ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर ए एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन में बी। ये हमने आपको बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो कॉस ए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तभी होता है 1 ए साइन ए एक्स। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है बी है, तो साइन बी एक्स अपॉन में बी हो जाएगा।
माइनस पहले का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है ई की पावर ए एक्स का, तो ये बच्चों हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स और मल्टीप्लाई में इसी तरीके से कॉस बी एक्स का जब हम करेंगे तब ये हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन में बी, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा बच्चों 1/20 को हम लिख सकते हैं, और ये ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस यहाँ पर ए है नीचे बी है, ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ए अपॉन बी अंदर क्या बचेगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ये डी एक्स। ये बच्चों आई है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/b ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और यहाँ पर ए अपॉन बी एज इट इज रखेंगे। अब इसमें बच्चों फिर से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले फार्मूले का यूज करेंगे, दो फलनों के गुणनफल वाला, जो अभी हमने पहले यूज किया है। अब इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करना है, सेकंड फंक्शन किसे लेट करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई दे कि ई की पावर ए एक्स के साथ में साइन एक्स लिखा हो या ई की पावर एक्स के साथ में कॉस एक्स लिखा हो, तब हमें हमेशा ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, जो बचेगा उसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। तो माइनस ए अपॉन बी सबसे बाहर हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है बच्चों साइन बी एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है बच्चों ई की पावर ए एक्स है, और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं कि काफ़ी लेंदी हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या करेंगे 1/b ऐसे ही रहेगा, ई की पावर ए एक्स इसको ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा साइन बी एक्स, और यहाँ पर माइनस ए अपॉन बी सभी से बाहर है, इसको बाहर ही रखेंगे, ई की पावर ए एक्स। अब बताइए साइन बी एक्स का जब हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा तब क्या आएगा बताइए आप। तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स तो एज इट इज है, और साइन बी एक्स का करेंगे तो माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन में बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन में बी, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। क्या बचेगा 1/b ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स एज इट इज माइनस, ये बच्चों अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए अपॉन बी लिखा हुआ है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए अपॉन बी ई ए की पावर एक्स, और ये बच्चों बी का बी में मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एज इट इज, और ये क्या लिखा है कॉस बी एक्स। इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस प्लस का जब हम इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों माइनस का ए अपॉन बी, और यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर भी बी है, इस यानी कि क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अपॉन में बी, तो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तब बी स्क्वायर। तो अंदर बच्चों क्या बचेगा, अंदर बचेगा ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई, यही तो क्वेश्चन हमें दिया गया था, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इसको हमने आई लेट किया था, तो यहाँ पर भी हम इसके प्लेस पे आई रख देंगे। यहाँ पहले से ही आई था, तो ये आई और ये बराबर के इधर से हम जब इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसके प्लेस पे हम आई लिख सकते हैं, तब ये आई हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसको एज इट इज नोट कर देंगे, 1/b ई की पावर ए एक्स साइन वी एक्स प्लस ए अपॉन में बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। ये सारा कुछ उधर ही आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें बच्चों हम आई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो नीचे बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
इक्वल में नीचे बच्चों हम यहाँ पर बी स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा ए ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आई बराबर, यहाँ पर बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 में बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ पर ई की पावर ए एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ई की पावर ए एक्स कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा बी साइन बी एक्स और प्लस ए कॉस बी एक्स और प्लस यहीं पर हम सी लगा देंगे। बच्चों यही छोटा सा आंसर है हमारा। बेस सिंपल कैलकुलेशन तक कुछ था ही नहीं इसमें, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में कॉस बी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट फंक्शन है हमें लेट करना है ई की पावर ए एक्स को। अब हम इसके बाद हमने फार्मूले का यूज किया है। फार्मूला क्या बताया था हमने आपको, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन फिर बच्चों पूरे का समाकलन। तो हमने इसमें क्या किया, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा क्या है कॉस बी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब बच्चों कॉस बी एक्स का जब हमने इंटीग्रेशन किया तब क्या आया साइन बी एक्स अपॉन में बी माइनस जब हमने ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन किया तब क्या आया ए इंटू ई की पावर ए एक्स, और इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तब ये क्या है साइन बी एक्स अपॉन में बी और ये पूरे का समाकलन। ये बच्चों बी यहाँ था, इसको हमने यहाँ पर रख लिया है 1/b ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ये बच्चों ए कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा ए अपॉन बी, क्या बचेगा अंदर ई की पावर ए एक्स और ये साइन बी एक्स। इसको एज इट इज हमने नोट किया है। इसमें हम फिर से फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे। इसमें हमने पहला फंक्शन फिर से हमने ई की पावर ए एक्स को लेट किया, इस बार दूसरा फंक्शन हमने लेट किया साइन बी एक्स को। ए अपॉन बी जो है सबसे बाहर है, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि पहला क्या है ई की पावर ए एक्स और दूसरा क्या है साइन बी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है ई की पावर ए एक्स, इसका हमने जब डिफरेंशिएशन किया ये डी अपॉन डी एक्स करके लिख लिया, फिर दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये बच्चों एज इट इज है ए अपॉन बी, ये देखिए साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन में बी, और इसी तरीके से यहाँ पर जो साइन बी एक्स लिखा है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन में बी, और ये जो डी अपॉन डी एक्स करेंगे ई की पावर एक्स का तब ये हो जाएगा ए इंटू ई की पावर ए एक्स। बाकी सारा कुछ बिल्कुल इजी है, ये हमने एज इट इज नोट किया है, अंदर मल्टीप्लाई कराया बच्चों, यहाँ पर बी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ए अपॉन में नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स एज इट इज, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट है ए, यहाँ पर है कांस्टेंट बी यानी कि बाहर हो जाएगा ए अपॉन बी, इस ए अपॉन बी का इस ए अपॉन बी में मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, अंदर जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, अंदर क्या बचा ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। ये बच्चों गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है आई लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इसको इधर पक्षांतर करके लिख लिया है, आई ये एज इट इज था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और इसके प्लेस पे हमने आई रख दिया है, और ये बच्चों देखिए 1/b ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, सारा कुछ एज इट इज है, और जब इंटीग्रेशन सारे हो गए तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यहाँ पर लगा दिया हुआ है। यहाँ पर आई बच्चों हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वल में यहाँ पर बी स्क्वायर हमने इसमें जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि नीचे बी स्क्वायर बराबर है, कट जाएगा तो 1 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो ए इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और ए प्लस सी तो ऐसे ही है। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है इसका, आई बराबर 1/b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस में सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों होमवर्क के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको स्वयं से करना है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आपको जो इसका इंटीग्रेशन करना है वो आप स्वयं करेंगे। हिंट्स दिए दे रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है आपको इसी को लेट करना है ई की पावर ए एक्स को। सभी बच्चे इसको अपने आप से सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द भेजेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आपको इंटीग्रेशन करना है सेक क्यूब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसको आप 100% इम्पोर्टेंट ऊपर करके लिख लीजिए कि यदि आपके एग्ज़ाम होंगे तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे श्योर पूछा जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसे। सेक क्यूब एक्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर यही सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। इसमें बच्चों हमने सेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेट किया है और सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड फंक्शन हमने लेट किया है। तो इसमें हमने वही फार्मूले का यूज किया है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी कि पहला क्या है बच्चों सेक एक्स और दूसरा क्या है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, पहला क्या है सेक एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और दूसरे का समाकलन दूसरा सेक स्क्वायर एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब बच्चों ये देखो सेक एक्स एज इट इज है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो tan एक्स होता है, माइनस सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है बच्चों सेक एक्स इंटू tan एक्स, और यहाँ पर जो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का तभी होता है tan एक्स। इसके बाद में ये हमने एज इट इज को नोट कर लिया है। ये बच्चों एज इट इज और tan एक्स क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में ये यहाँ पर सेक एक्स और tan एक्स हमने एज इट इज नोट करके रखा है। ये वाला सेक एक्स एज इट इज है, इस tan स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक कर लिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके बाद में ये बच्चों नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज है, माइनस इसका हमने जब इसमें मल्टीप्लाई कराया तब ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स और डी एक्स, हमने सबको सेपरेट कर लिया है, अलग अलग करके लिख लिया है। इसके बाद माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस हो गया, और इस सेक एक्स का अगली बार हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा सेक एक्स एज इट इज है। इसके बाद में अब ध्यान से देखिए, यही आपको क्वेश्चन दिया गया था सेक क्यूब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कहा गया था, जिसको आपने आई लेट किया था। तो बस इसके प्लेस में हमने आई रख दिया है और ये एज इट इज है ही, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स का तभी हो जाता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बच्चों इस जो आई है इसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया है, यहाँ पर पहले से ही आई था, ये आई इधर आ जाएगा तो कितने आई हो जाएंगे 2i, और ये सेक एक्स tan एक्स एज इट इज है और ये एज इट इज। यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकालनी है, 2 को हमने नीचे भेज दिया तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये सारा कुछ एज इट इज। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी बच्चे नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अच्छा बच्चों, अभी हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराया था e की पावर ax और साइन bx और e की पावर ax cos bx के इंटीग्रेशन का जो अभी हमने आपको क्वेश्चन पहला वाला कराया था, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि इस बार भी इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो बच्चों इसको आप स्वयं से करेंगे। इसमें हमने आपको तरीका बता ही दिया था कि ये आइलेट के रूल को फॉलो नहीं करता है। इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन जो है e की पावर x को मानना रहता है और जो बचेगा उसको हमें सेकंड फंक्शन लेट करना रहता है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, इसी तरीके इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, और ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशन जो है बहुत जल्द से जल्द भेजेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के पार्ट में बस यहीं तक है, और हमारी तरफ से जो एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट या सारे टाइप थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। अब आप स्वयं से एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत होती, कोई असुविधा होती तो आप हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेजिए, उनके हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा, इसकी शुरुआत हम कल करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इसको एक बार रिवाइज करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को, और फिर जब हम आपको कल पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।